कल के आप तो इंडिया पर भी हमला कर सकते हैं। अगर आप देखा जाएगा, अगर भारत में 60% अगर वोटिंग होती है, 40% जनता ऐसे ही वोट नहीं करती है, 40% जनता वोट करती है। मान के चलिए अगर 100 लोग वोट दे रहे हैं तो 40-60 लोग ही वोट दे रहे हैं, जिनमें से अगर मान लेते हैं मोदी जी विजेता है तो कम से कम वो 20 ही वोट पाते हैं, 20 से 25 वोट। 20 से 25 वोट पाने वाला व्यक्ति अगर लीडर बन जाएगा तो आप उसे तानाशाह करके अपदस्थ कर सकते हैं। तो आज ईरान के साथ भी, कल इंडिया के साथ भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि मोदी जी तानाशाह, इन्हें हटाना चाहिए, हो सकता है उनके पीछे विपक्ष भी लग जाए। तो आप ऐसे किसी देश के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। लेकिन जो विश्व के जो इस समय जो अपने आप के टैलेंटेड देश कहते हैं, अपने आप को बौद्धिस्ट प्रकाष्ठा के देश कहते हैं, उन सारे लोगों का केवल जबान चल रहा है दोस्तों, व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए नेतन्याहू का जो हमने ये प्रश्न और आपके सामने रखा था, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया तो युद्ध समाप्त क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके सामने दो ही रास्ते हैं मुस्तफा खामनेई के पास, या तो वह आत्मसमर्पण कर दे, या तो अपने पिता की तरह जिस प्रकार से उसकी माँ मारी गई है, उसका भाई मारा गया है, उसके पिता मारे गए हैं, उसके अन्य जो सहयोगी लोग थे वो मारे गए हैं, या तो शहीद हो जाए या तो समर्पण कर दे। अमेरिका तो यही चाहता है। लेकिन जो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने चैलेंज किया है कि इसे भी इसके अब्बा के पास भेज कर ही रहेंगे, यानी मुस्तफा खामनेई को। युद्ध न रुकने का एक कारण यह भी है क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा है। उसके पीछे कारण नेतन्याहू की हिटलर शाही जो नीति है, नेतन्याहू की जबरदस्ती जो नीति है, वह भी कहीं न कहीं इसके पीछे जिम्मेदार भी है। ठीक है दोस्तों, और नेतन्याहू ने यह चैलेंज किया है कि हम मुस्तफा खामनेई को, जो कि मेन टारगेट, इजराइल के मेन टारगेट पे मुस्तफा खामनेई ही है, उसे ही ये लोग मारना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुस्तफा खामनेई की युक्ति क्या कहती है? दरअसल दोस्तों, मुस्तफा खामनेई किसी भी तरीके से यही सोच रहा है कि कम से कम अगर लड़ते हुए मारे जाएंगे, अगर पूरा परिवार शहीद हो जाएगा, लड़ते हुए ही मारे जाएंगे, युद्ध रथ में ही मारे जाएंगे, तो ये जो मिट्टी तैयार होगी ना दोस्तों, ये मिट्टी आने वाले समय के लिए अमेरिका को हमेशा के लिए इन खाड़ी देशों से पलायन कर देगी। जैसे आप समझिए दोस्तों किस प्रकार से, जैसे आज से अंग्रेजों ने भगत सिंह को मारा, अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को मारा, बटुकेश्वर दत्त को मारा, ये जो हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे इनको मार दिए। लेकिन इनकी विचारधारा पे चलने वाले, इनके पथ प्रदर्शक लोग आज भी भारत में जिंदा हैं। आज भी अगर कोई भारत को उस तरीके से कब्जा करने का प्रयास करेगा तो इनके विचार आज भी जिंदा है। इनकी जो मिट्टी है, इनकी जो सांस है, वो आज भी चल रही है लोगों के दिलों और दिमाग में। ठीक है, ठीक ऐसा ही कहीं न कहीं मुस्तफा खामनेई भी करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर